TG English and we are taking word to word translation of the lesson Lost Spring। तो यहाँ हमने देखा कि वो जो जूते थे जो साहिब ने पहन रखे थे वह डिस्कार्टेड यानी फेंके हुए थे, किसके द्वारा? अ रिच बॉय के द्वारा, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। उस अमीर लड़के ने उनको पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें से एक में होल यानी छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, साहेब को उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उससे बॉदर नहीं कर रहा था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर रहता है उसके लिए जो शूज़ है वह एक सपने पूरे होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, पर वह गेम जो बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रहा था, वो टेनिस वाला गेम, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वह उसके पहुंच से बाहर है। आउट ऑफ हिज रीच, पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस मॉर्निंग जो है साहेब जो है वह अपने जा रहा है, कहाँ पर? दूध की थड़ी पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन द टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ, सड़क के उस पार चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दूर इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड 1800 रुपीज़ एंड ऑल माई डेज मील। वहाँ पर मुझे 800 रुपये और सारा खाना मिलता है, पूरे दिन भर का खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वह काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर अब वो बेफिक्री गायब हो गई है, मैंने ये देखा। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders। स्टील का जो ये कनस्तर है वह ज़्यादा भारी प्रतीत होता है उस प्लास्टिक बैग से जो वह अपने कंधे पे टांगे रहता था। द बैग हिज वॉज हिज, जो बैग था वह उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कनस्तर है वह उस आदमी का है जो कि टी शॉप का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब जो है वह अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है, वह एक नौकर हो गया है, पहले वह खुद का मालिक था। हियर वॉज द स्टोरी, यह एक स्टोरी थी जो रैक पिकर्स के बारे में थी। अब वी विल टेक द अनदर स्टोरी, वो लेते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो है वह खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है, अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स, वह उत्तर देता है कि वह कार चलाना सीख लेगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, बिल्कुल मेरी आंखों में सीधा देखते हुए उसने जवाब दिया। आंखों में सीधा तभी देखते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस होता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangle। चूड़ियों के लिए मशहूर उसके कस्बे फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में उसका सपना जो है वह मृग तृष्णा की तरह मंडरा रहा है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद के अंदर जो है वो चूड़ियों के काम में लगी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री, यह जो है वो इंडिया के
कांच निर्माण उद्योग का एक सेंटर है यानी मुख्य बिंदु है, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, welding glass, making bangles for all the women in the land. It seems, ऐसा लगता है कि इस देश की हर महिला के लिए कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ फिरोजाबाद की सारे जो परिवार हैं वो पीढ़ियों से भट्टियों के आसपास काम करते आ रहे हैं, ऐसा भट्टियों के आसपास काम करते आ रहे हैं, ग्लास वेल्डिंग करते हैं और चूड़ियाँ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी है जो उसके अंतर्गत ही आती है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि भट्टियों के पास बच्चों का उच्च तापमान पर कांच की भट्टियों के पास काम करना जो है वह इलीगल है, अवैधानिक है। इन डिंजी सेल्स विदाउट, अंधेरी कोठरियों में, डिंजी सेल्स यानी अंधेरी कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, जिनके अंदर भी वह सकड़ी कोठरियाँ जिनके अंदर न तो हवा है और न ही रोशनी है। दैट्स द लॉ, यह गैर कानूनी है। इफ़ एनफोर्स्ड, यदि कानून लागू किया जाए तो यह गैर कानूनी है। तो यहाँ तक अपन ने देखा, एंड वी विल बी बैक अनदर पार्ट ऑफ दिस लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग।